1950 से 1960 का जो टाइम था, ये कोल्ड वॉर का फेज़ था, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था और हर कंट्री में कुछ न कुछ खिटपिट मचा हुआ था। यूएस भी कुछ इसी टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही थी ताकि वो सोवियत यूनियन के ऊपर एज ले सके, आगे बढ़ सके, बढ़-चढ़ के दिखा सके। सीआईए ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। और अगर मैं लास्ट वीडियो की बात करूँ, तो उसमें मैंने बात की थी कि कैसे इंटरनेट डेमोक्रेसी के लिए फ़ायदेमंद तो है ही, और कैसे फ़ायदेमंद है ये भी मैंने बताया था, और कैसे नुकसान दे रहा है एक डेमोक्रेसी को, कैसे वो डैमेज कर रहा है। दोनों पॉइंट पे मैंने बात की थी। मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दिए थे। आप जाकर उन वीडियो को देखो, अपने ऐड ऑन पॉइंट्स मुझे दो। आपके पास सपोज मेरे से कुछ रह गया हो तो आप वहाँ ऐड करो। कोई सजेशन हो मेरे लिए, वो बिल्कुल आप शेयर करो। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप सजेशन देते हो। एंड आज के वीडियो की कहानी पे मैं फटाफट वापस आता हूँ, और वो है यूएस गवर्नमेंट की एक ऐसी एक्सपेरिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड में डोमिनेंसी और पावर को दिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए सीक्रेटली सीआईए कंडक्ट करवा रही थी। इसका नाम दिया गया था एमके अल्ट्रा प्रोग्राम। ये एमके अल्ट्रा प्रोग्राम शुरुआत में तो यूएस नेवी ने स्टार्ट किया था। कंप्लीटली फंडेड भी ये यूएस नेवी से था, बट धीरे धीरे और टाइम के साथ, थोड़े ही टाइम में आप कह लो, इसे सीआईए ने टेक ओवर कर लिया, और ये एमके अल्ट्रा प्रोग्राम कंप्लीटली अब सीआईए द्वारा हैंडल किया जा रहा था। ये टाइम था जब कंप्लीटली किसी को दुनिया में नहीं पता था, और ये सिर्फ इसलिए किया जाता था कि ये सोवियत यूनियन के जो स्पाई हैं, या फिर जो फॉरेन पीपल हैं जो यूएस में हैं करेंटली या आउटसाइड हैं, इनसे किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन निकलवाना, कैसे भी करके इनसे इनडायरेक्ट वे में इंफॉर्मेशन निकलवाना। इनमें जो मेन टेक्निक्स यूज होते थे इस एक्सपेरिमेंट में, वो 3-4 तरह के थे, जिनमें से मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट था ड्रग। स्पाई जो पकड़े जाते थे, या जो फॉरेन नेशनल थे जिन पे इनको डाउट होता था सीआईए को कि ये पर्सन स्पाई हो सकता है या इससे कोई इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, उसको अलग अलग टाइप के ड्रग्स दिए जाते थे। और वो ड्रग्स एलएसडी, बारबिचुरेट और एम्फिटेमिन्स, मैंने लिख रखे हैं, रिसर्च के बाद याद रखना मुश्किल हो जाता है। इस टाइप के ड्रग्स उनको दिए गए ताकि उनका जो बिहेवियर और रिकॉग्निशन है वो अपना सेंस होना शुरू करें और चीज़ें बताना शुरू करें, कोई इन्फॉर्मेशन निकल पाए। सेकेंड एक काफ़ी फेमस था, हिप्नोसिस। लोगों को हिप्नोटाइज किया जाता था ताकि वो अपने इमोशनल बैलेंस को खो दें, और जो परसेप्शंस है वो सही से बैलेंस ना कर पाए, और इंफॉर्मेशन ईजिली निकलवा सकेंगे। एंड देन सेंसरी डिप्रिविएशन। इंसान को आइसोलेट किया जाता था, अकेले अंधेरे रूम में या वाइट रूम टॉर्चर, अलग अलग टाइप के टॉर्चर दिए जाते थे मेंटली, और ताकि आपके दिमाग में एक 3 अलग अलग टाइप के साउंड सुनाए जाते थे, ताकि इंसान के दिमाग में जो भी स्पाई है या जो भी जिन पे भी शक होता था, ये लोग इंफॉर्मेशन दे सके परेशान होकर। अब इस एमके अल्ट्रा प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या था? अभी तक जो भी इनके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इनके बारे में कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो यूएस की गवर्नमेंट है, वो कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या इन चीज़ों से बचना चाहती है, क्योंकि ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल था, किसी को भी सही से नहीं पता था। बट जो डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप गूगल करोगे, आपको वहाँ जाकर बहुत से डॉक्यूमेंट और इसके बारे में डिटेल मिलेगा। आप एमके अल्ट्रा प्रोग्राम करके सर्च कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग बहुत से लोगों को अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम हुई थी इसके बाद, जैसे कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, डिप्रेशन, एनजाइटी, मेमोरी लॉस, और कुछ लोग मर भी गए थे। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर इतना कुछ हुआ, इतने लोग परेशान हुए, लोगों की मौत हो गई, सही से गवर्नमेंट इस पे स्टेटमेंट नहीं दे रही थी, तो क्या गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही थी? लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया? लोगों ने बात नहीं किया? बिल्कुल किया था, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल के सेफगार्ड और राइट्स की बात थी।
कि आप इंसान पे इस टाइप का एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हो या ऐसा कुछ भी। ये बहुत ही अनएथिकल था। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम था चर्च कमेटी। चर्च कमेटी ने सीआईए के इलीगल एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाई, अच्छे खासी इन्वेस्टिगेशन की, बट सबके बाद जो होता है वही होता आया। कोई आउटपुट नहीं था, कोई कंक्लूजन नहीं था इस इन्वेस्टिगेशन का। चर्च कमेटी कुछ भी क्लियर नहीं कर पाई। जो एक डायलेमा था इस चीज़ पे कि ये एथिकल है भी कि नहीं, किसी इंसान के राइट्स को कंप्लीटली आप ख़त्म करते हो और इस टाइप के डेंजरस एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर करते हो। काफ़ी ये पोटेंशियल रिस्क था लोगों की लाइफ के ऊपर, और आप किसी के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो एमके अल्ट्रा प्रोग्राम के तहत, और काफ़ी सीक्रेट रखते हो, कौन लोग थे, क्या थे, कहाँ से आए, कुछ अता पता नहीं, सब कुछ सीक्रेटली। कुछ ओपन मार्केट में जो डीप क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स आए उससे लोगों को पता चला। अब जो ये एक प्रोग्राम है एमके अल्ट्रा प्रोग्राम, ये पूरे के पूरी हिस्ट्री में, खासकर एक साइंटिफिक हिस्ट्री में आप कह लो, एक काफ़ी डार्क चैप्टर की तरह माना जाता है। गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करती, लोग नहीं चाहते हैं इस पे बात करना, स्पेशली वो लोग जो काफ़ी ऑथोरिटी में हैं, पावर में हैं, क्योंकि ये काफ़ी अनएथिकल था। आप इंसान को एज अ सब्जेक्ट समझ के उसके ऊपर कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हो, ये काफ़ी गलत था। क्योंकि ये कहीं न कहीं ये दिखाती है कि उस टाइम पे जो गवर्नमेंट होती थी, वो ट्रांसपेरेंट इतनी नहीं होती थी। उनको जो मन में आता था वो करती थी। आज की टाइम की तरह ओपन नहीं, इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात किया कि ट्रांसपेरेंसी कैसे हेल्प करती है। और साइंटिफिक रिसर्च की जो अकाउंटेबिलिटी होती है, उसको भी कहीं न कहीं ये क्वेश्चन करती है कि आपके पास पावर है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपका क्या कहना है इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर? और आप क्या सोचते हो कि साइंटिफिक रिसर्च में या कोई भी एक्सपेरिमेंट में कितनी बाउंडेशन होनी चाहिए, कोई बाउंड्री होनी भी चाहिए या नहीं? आपके कोई अर्न पॉइंट्स है या आप भी कहीं से इन्फॉर्मेशन लाते हो ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में, इस टाइप की चीज़ें जो पास्ट में हुई हों, तो बिल्कुल वेलकम है। आपका सजेशन बिल्कुल वेलकम है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।